नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश पुलिस का हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हिंदी के हम पेपर कर चुके हैं। 2018 के अक्टूबर का जो 25 अक्टूबर 26 अक्टूबर का पेपर हुआ था, और 18 जून और 19 जून की मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के हमने हिंदी का सॉल्यूशन कर लिया है। साथियों, अब हम उत्तर प्रदेश के पुलिस में जीके का पेपर हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें 25 अक्टूबर 2018 का पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो साथियों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। पुलिस के जितने भी साथी आप तैयारी आपने कितनी भी कर ली हो, बहुत सारा कंटेंट भी बटोर लिया हो, लेकिन जब तक आपने पेपर नहीं देखा तब तक आपकी तैयारी अधूरी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, कैसे आते हैं, कैसे आएंगे, है ना। तो ये देखो, पेपर में क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है, जिसको आपको आइडिया लग सके कि किस तरह से आपका जो है कंटेंट तैयारी है, उसमें मतलब और तुम्हें कितनी धार देनी है, कितना रिविजन और करना है। ठीक है साथियों, तो ये वीडियो है। आप अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करो, जैसे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए साथियों, बिना देरी को हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, इनसाइड आईवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मॉस किताब के लेखक कौन है? तो इसके किताब के लेखक ऑप्शन ए अशोक चतुर्वेदी, बी विक्रम सूद, और सी शंकरन नायर, और डी कह रहा है केसी वर्मा। तो साथियों, इसका आंसर राइट आंसर है शंकरन नायर, क्योंकि उस समय इनका निधन हो गया था तो 2018 में, और तभी इनकी किताब पूछ ली गई। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक शक्ति प्रदान की है? तो किस संशोधन के अनुसार एक शक्ति प्रदान की है? तो ध्यान रखेंगे 122वां संविधान संशोधन 2014, डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिसे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे क्या कहते हैं? बताओ, इतना लपेट के क्वेश्चन पूछा कंप्यूटर का, उसे क्या कहते हैं? तो ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, जो हैंग भी कर लेता है किसी चीज़ को भी। आगे क्वेश्चन नंबर 4, जकार्ता एशियन खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जगह से हैं? क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है ये, क्या सौरभ चौधरी जो है खेल से रिलेटिव है, उनका खेल क्या है? तो शूटिंग खेल है, ठीक है, लेकिन वो कहाँ के रहने वाले? मेरठ से। तो ये करंट अफेयर का है 2018 में। अब आपका अभी का पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आप चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बता देना, मैं खेल की वीडियो भी ले आऊँगा उत्तर प्रदेश के जितने भी खिलाड़ी हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए कैन है, बी बेतवा है, सी है। ठीक है, तो कैन, बेतवा, चंबल ये तीनों यमुना नदी की सहायक नदी है, लेकिन कल्याणी नहीं है, क्योंकि कल्याणी किसकी सहायक नदी है? ये गोमती की है। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6, मृदा में निम्नलिखित में से पोटास की कमी उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? पोटास की कमी इंपोर्टेंट है, रिपीट हो जाए क्वेश्चन। पोटास की कमी किस जगह पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए जौनपुर, बी बहराइच, सी बलरामपुर, डी गोंडा। तो जौनपुर में पोटास की कमी पाई जाती है, ठीक है, वहाँ की भूमि में पोटास की कमी। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है? तो साथियों, आपको याद दिला दें, बुंदेलखंड के अंतर्गत झांसी, महोबा, ललितपुर, जालौन, ठीक है, चित्रकूट, ये सब बुंदेलखंड के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन कौन सा इसमें? महोबा आंसर लेगा, सी। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिससे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, के संग्रहालय में संरक्षित है? इतना लपेट के आंसर क्वेश्चन पढ़ा है, देखो कितना टाइम लगेगा पढ़ने में। डायरेक्ट अशोक स्तंभ जो कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए कुशीनगर, सारनाथ, कन्नौज, लुम्बिनी। तो सारनाथ से अशोक स्तंभ लिया गया था, ठीक है। इस और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया इसे 26 जनवरी 1950 को। आगे क्वेश्चन नंबर 9, चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, यानी जीजक भुक्ति या जय होटी क्षेत्र के नाम से वही बुंदेलखंड को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 ईस्वी में प्रकाशित करने का श्रेय जिसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं? तो कौन सी पत्रिका प्रकाशित की भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने 1874 ईस्वी में? तो बताओ, बाल बोधनी। ध्यान रखना, बाल बोधनी प्रकाशित की थी। लेकिन अब आपसे पूछ लेगा कि बाल बोधनी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो काशी से, अर्थात वाराणसी से। अब और भी ऑप्शन देख लो। सरस्वती, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 से 1920 तक रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ये भी जो है कहाँ से निकलती है? काशी से। आगे उदंत मार्तंड, ये भारत का पहला अखबार था, और जो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 30 मई
1826 ईस्वी से कहाँ से, कोलकाता से हुआ था और इसके संपादक जो थे जुगल कुमार कुसूर थे। तो ये भी ध्यान रखना साथियों के पड़ोसी ऑप्शन भी ध्यान रखना आपको, क्योंकि क्वेश्चंस बनाने वाला यहीं से बना देगा। उत्तर प्रदेश को हो गया जी। 11 प्रसिद्ध सितार, इंपोर्टेंट है, सितार वादक बहुत पूछे जाते हैं, बहुत। सितार वादक इनायत खान, सितार वादक इनायत खान, सितार वादक इनायत खान कहाँ के हैं, इटावा के, इटावा राज घराने से हैं। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 तीसरी बौद्ध परिषद शहर इनमें से किस जगह आयोजित की गई थी। तो तीसरी बौद्ध परिषद कह लो या तीसरी बौद्ध संगीत किस शहर में आयोजित हुई। तो साथियों पाटलिपुत्र में। आपको याद दिलवा दूं चारों को, पहली बौद्ध परिषद जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में जो कि पड़ता है जम्मू कश्मीर। इंपोर्टेंट है, कोई सी पूछ सकता है तो उसके दिमाग में आएगा। तो पहली कहाँ पर, राजगृह में, और उस समय शासनकाल था अजातशत्रु का। और बी पाटलिपुत्र में अशोक के समय पर, और सी बी जो है वैशाली में, बी वैशाली में, और सी मतलब तीसरी वाली बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में, और डी कुंडलवन में हुई थी। डी मतलब चौथी वाली बौद्ध परिषद। मैंने चारों के गिना दिए आपको। ठीक है, आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना तो अधिनियम 1934 के अनुसार आरबीआई की जो है स्थापना जो है साथियों 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। ध्यान रखना, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर शुरुआत में था कोलकाता। कहाँ था साथियों, कोलकाता। लेकिन बाद में 2 साल बाद 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर कर दिया गया कहाँ पर, बम्बई। क्या कर दिया गया, बम्बई। तो ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना एक्सप्लेन को सुने, जब तक एक्सप्लेन नहीं सुनोगे तब तक काम नहीं बनेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 चेमानचेरी कन्हीरमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। तो ये है कथकली से, और कथकली कहाँ का है, केरल का। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक बताओ। तो जब 18 पेपर हुआ था तो 16 के अनुसार पूछ लेगा प्याज की रैंक क्या है। तो अभी भी प्याज में हमारा भारत दूसरे नंबर पर है। आगे वित्तीय वर्ष 17-18, क्योंकि 18 का पेपर था तो 18 का ही पूछ लिया गया, तो अभी का पूछा जा सकता है। चलिए इसका तो कोई मतलब नहीं पढ़ने का, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। ध्यान रखने, नागरिकता पूछा गया तो नागरिकता वाला भाग जो है भाग 2 है। 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद में नागरिकता बताई गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 भारत के संविधान अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं, उनको नियोजित नहीं किया सकता है, यानी काम नहीं कर सकते हैं वो बच्चे। आर्टिकल 14 के अनुसार बाल निषेध अधिनियम अनुच्छेद 14 के अनुसार आता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो कितने वर्ष के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, तो 14 से कम वर्ष के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए सही है, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताता है। तो चुनाव राष्ट्रपति का, ध्यान रखें, तो राष्ट्रपति का पद 52 में, 53 में संघीय कार्यपालिका है, 54 में राष्ट्रपति की चुनाव की प्रणाली है। ठीक है, 54 और 55 में प्रक्रिया है। ठीक है, चुनाव की प्रक्रिया किसमें, 55 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे। तो पहली लोकसभा के उपसभापति, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। तो अनंत संयम अयंकर ये थे। ठीक है, सी ऑप्शन। और भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष तो वो बताओ, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, और महिला पूछी जाए तो मीरा कुमार। तो ध्यान रखना ऐसे भी। आगे क्वेश्चन नंबर 21 भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। संविधान का 66 किससे संबंधित है बताओ। तो 66 जो है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, क्योंकि 63 में उपराष्ट्रपति का पद है, और 64 में वो पद राज्यसभा का पद सभापति होता है। 65 में राष्ट्रपति बाहर चला जाता है तो उपराष्ट्रपति उसका पद संभालता है, ऐसे करके है। और 66 में 66 के जो है पहले में 66 के क में जो है उपराष्ट्रपति की क्या है, निर्वाचन पद्धति है, और 66 के ग में इनका वो है मतलब योग्यताएं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ जाइए। सीरिया की राजधानी, तो सीरिया की राजधानी क्या है, दमिश्क। ठीक है, आगे दमिश्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 म्यांमार की मुद्रा क्या है। म्यांमार की मुद्रा तो क्यात।
ठीक है। नायरा कहाँ की मुद्रा है? नाइजीरिया की। और क्रोन नॉर्वे की। और रियाल ओमाम की है, ठीक है, ओमाम की है शायद रियाल। और ईरान की है शायद, देख लेना आप, मुझे थोड़ा कंफ्यूज है। लेकिन म्यांमार की क्यात है और नाइजीरिया की नायरा है और क्रोन नॉर्वे की है। आगे क्वेश्चन नंबर 24, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? अफ्रीका में सबसे अधिक आबादी नाइजीरिया में, ठीक है, उसके बाद फिर इथोपिया में, उसके बाद फिर इजिप्ट में। आगे क्वेश्चन नंबर 25, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश वन भूमि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रतिशत में है? तो वो कौन सा है? कनाडा। आजा बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी? ऑप्शन ए नर्मदा ही नहीं गिरती है, क्योंकि ये अरब सागर में गिरती है। बाकी सब ये कावेरी, कृष्णा, गोदावरी सब गिरती है। आगे क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ये तो 27वां क्वेश्चन नंबर 27, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती। ध्यान रखना, जब बात आती है कृति भारती की, तो वो सामाजिक बुराई के लिए लड़ाई लड़ती हैं। किसके लिए? बाल विवाह के लिए, ठीक है, बाल विवाह। कृति भारती का संबंध बाल विवाह को रोकना होता है। आगे बढ़ जाओ। भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका क्या नाम है? तो अभी पूछ लिया था, ब्लैक पैंथर था। आगे क्वेश्चन नंबर 29, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता हुआ था? तो 2 जुलाई 1972 में हुआ था, क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इंदिरा गांधी के समय ये समझौता हुआ था, ध्यान रखेंगे। और वहाँ की भुट्टो थे, ठीक है, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किए थे? तो 2018 की बात है, स्थापित किए थे तो लखनऊ में किए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 71, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निर्देशक और अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्डे किस देश से संबंधित है? तो इसका कोई मतलब नहीं है, तभी का करंट का पूछ लिया गया था, लेकिन फिर भी आंसर फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर आगे 32, अब साइंस से क्वेश्चन आ गए आपके। खून में कुछ कोशिका की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का जम जाना क्या कहलाता है? देख लो कैसे क्वेश्चन पढ़वे में कम से कम 1 मिनट लग जाएगी और फिर समझोगे। देख लो, तो क्वेश्चन स्पीड बननी चाहिए, और आपके पास वही 120 मिनट होंगे और 150 क्वेश्चन करने होंगे और नेगेटिव मारेंगे। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो खून के जो थक्के जम जाना किसकी वजह से? तो ऑप्शन ए इरेथ्रोसाइड, ये तो आरबीसी की वजह से होता है। लिम्फोसाइड, ये डब्ल्यूबीसी की वजह से होता है। मोनोसाइड कुछ नहीं। और थिम्फोसाइड की वजह से था, रक्त का थक्का जमना, प्लेटलेट्स यानी थिम्फोसाइड से बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने में करते हैं, जैसे कहते हैं। तो नर और मादा दोनों का जो गैमेट बनता है उसे बोलते हैं युग्मनज, ठीक है, जाइगोट। आगे क्वेश्चन नंबर 34, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कने के बीच होती है। तो जो नाड़ी की दर है प्रति मिनट धड़कती है, बताओ क्या ऑप्शन लगेगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, बताओ। तो 70 से 80 होती है, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 35, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं? मतलब एक बार ढल जाता है और गर्म करने के बाद फिर वो नरम नहीं होती है, उसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं? बताओ। पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, पीवीसी, क्या उसे उच्च घनत्व पॉलीथीन बोलते हैं, क्या उसे थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, क्या उसे थर्मोसेटिंग बोलते हैं? तो ध्यान रखना, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग, जिसे बर्तनों में प्रयोग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35-36 पे देखो, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितना जो मूत्र विसर्जित करता है? 24 घंटे में 1 लीटर से लगभग 1.5 लीटर के आसपास, तो मतलब 1.8 लीटर, इसमें आंसर ये होगा 1.8 लीटर तक 24 घंटे में विसर्जित करता है। चलिए आगे, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आपका, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? बताओ। ये IAS लेवल तक के कहाँ के क्वेश्चन पूछे गए, देख लो क्वेश्चन का लेवल, देख लो, पुलिस में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। तो ई मतलब के का आविष्कारक जो थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, उनका नाम था डोइज एंड डेम, ऑप्शन नंबर बी, डोइज एंड डेम, ठीक है। के लिए इन्हें क्या मिला है?
नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है साथियों, तो ये थे आपके 25 अक्टूबर 2018 के जीके के प्रश्न जिनका सॉल्यूशन और कुछ एक्सप्लेन है छोटा मोटा। चलिए साथियों, कमेंट करके जरूर बताएं और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। बाकी का आपका सॉल्यूशन जनता रहेगा, ऐसे हिंदी, जीके और बाकी का जैसे समय मिलेगा तैसे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। अपना ध्यान रखो और प्रैक्टिस करते रहो, अपने पेपर की तैयारी मजबूती से करते रहो, आपका हो जाएगा काम। ठीक है, जय सीताराम।